कोई उनकी सहेली का घर थोड़ी है अमेठी में कि जब आए तब वो कब्जा कर लें, यहाँ पर जब आए तब चुनाव कर लें। अमेठी के लोग उनको अपनी बुरी तरीके से हराएंगे। अमेठी के आप बॉर्डर पे चले जाइए, कहीं जहां से अमेठी की शुरुआत होती हो, चाहे वो प्रतापगढ़ का बॉर्डर हो, चाहे वो रायबरेली का बॉर्डर हो, चाहे इधर आप सुल्तानपुर का बॉर्डर हो, चाहे फैजाबाद का बॉर्डर हो, जहां से भी आप एंट्री लेते हैं वो आप देखिए कि सिर्फ अगर काम किया है किसी ने तो सिर्फ कांग्रेस का ही काम दिखता है। अमेठी कहा जाता है नेहरू गांधी परिवार का गढ़ और घर रहा है, लेकिन हमेशा चर्चा का विषय बना रहा। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को बना दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो यहाँ के प्रत्याशी पूर्व सांसद राहुल गांधी रहे, ये कयास लगाया जाए राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन भारतीय कांग्रेस पार्टी जो कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि लड़ेंगे, लेकिन प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रही है कांग्रेस। अभी स्मृति ईरानी का बयान आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी इतनी देरी से प्रत्याशी घोषित करने में हिचकिचाहट कर रही है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का हारने का संकेत मिल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं धर्मेंद्र शुक्ला जी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी से मुलाकात करके आ रहे हैं। क्या कुछ कहा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी? भैया बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। कांग्रेस पार्टी क्यों प्रत्याशी घोषित करने में अमेठी में देरी क्यों लगा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक प्रक्रिया है जो है वो प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि पहले स्टेट से स्क्रूटनी होकर केंद्र में जाती है। तो अभी यूपी की स्क्रूटनी हुई ही नहीं है। जिस दिन स्क्रूटनी होगी निश्चित तौर पे यहाँ से अमेठी से और रायबरेली से गांधी परिवार ही चुनाव लड़ेगा। वो गांधी परिवार का ये घर है। और राहुल जी बहुत ही अलग टाइप के नेता हैं। उनको किसी को लालच नहीं है। अगर लालच होता तो 2012 में वो उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी को जो नाव करके त्याग पर्दे के प्रधानमंत्री। तो ये परिवार गांधी परिवार त्यागी परिवार है। ये एक तरफ से कह लीजिए कि राहुल गांधी एक राजनीतिक संत हैं और शिव भक्त हैं वो। तो स्मृति ईरानी इसका कोई तुलना है ही नहीं है। अब वो कोई उनकी सहेली का घर थोड़ी है अमेठी में कि जब आए तब वो कब्जा कर लें, यहाँ पर जब आए तब चुनाव कर लें। अमेठी के लोग उनको अपनी बुरी तरीके से हराएंगे। आपने कहा कि राहुल गांधी एक शिव भक्त हैं। 2014 से जब सरकार ही कांग्रेस की, उसके बाद उसके पहले राहुल गांधी कहीं किसी मंदिर पे माथा टेकते हुए नहीं देखे गए। अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक है तब वो मंदिर जाके माथा टेक रहे हैं। क्या इसका राज है? नहीं, इससे पहले भी जो है आपके अमेठी में कर लीजिए, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे मां कालकन का हो, चाहे यहाँ के देवी पाटन मंदिर हो, चाहे जहां वो हर जगह जाते थे। लेकिन जब से बीजेपी सरकार 14 के बाद से आई तब से ढिढोरा तो मोदी न्यूज पे तो मोदी चल रहे हैं। वो आज से नहीं भक्त हैं। उस जो ना शिव भक्त जब से बचपन से ही भक्त हैं। उनका परिवार हिंदुत्व में विश्वास रखता है। वो हिंदुत्व की पूजा करते हैं। प्रियंका गांधी आप देखिए महाकाल जाके उन्होंने दर्शन किया, वो हर देश के मंदिरों में जाके किया। राहुल गांधी देश के मंदिरों में जा रहे हैं। ये सब तो सिर्फ छड़ा वाली बात है, सिर्फ दिखावा वाली बात है। रही आप देख लीजिए, अमेठी को उठा के देख लीजिए। अमेठी के आप बॉर्डर पे चले जाइए, कहीं जहां से अमेठी की शुरुआत होती हो, चाहे वो प्रतापगढ़ का बॉर्डर हो, चाहे वो रायबरेली का बॉर्डर हो, चाहे इधर आप सुल्तानपुर का बॉर्डर हो, चाहे फैजाबाद का बॉर्डर हो, जहां से भी आप एंट्री लेते हैं वो आप देखिए कि सिर्फ अगर काम किया है किसी ने तो सिर्फ कांग्रेस का ही काम दिखता है। आज भी 10 साल तक स्मृति ईरानी यहाँ मिनिस्टर रही। 5 साल से वो यहाँ की सांसद हैं। 10 साल से वो मिनिस्टर हैं। आप एक भी उनके मंत्रालय का, जो भी पहले भी 5 साल पहले भी मंत्रालय रहा हो, 5 साल बाद भी जो आज की डेट में हो, आप 2-4 काम नहीं गिनवा सकते कि उनके मंत्रालय के 2-4 काम हुए हैं। तो हवाबाजी को कांग्रेस सच्चों के साथ है, वो सच्चाई से काम करती है। आजकल जो देन है, आज किसानों के पास में यहाँ पर अमेठी का एक कहावत कही थी, जब अमेठी होते ऊषर, अमेठी ना होता ऊषर तो दूसर। तो यहाँ जो ना यहाँ ऊषर था, उन्होंने फर्टिलाइजर ला के जो ना खाद छिटवाई और हजार बीघे जमीन को उन्होंने उपजाऊ किया, किसानों की मदद की है। तो किसानों को काला कानून नहीं लेके आई कांग्रेस, किसानों की मदद के लिए उसने। जब भी यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया। भाजपा की सरकार उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रही है। आप देखिए कि अभी अंबानी की बेटे की शादी थी, लाखों रुपए, लाखों क्या कहिए हजारों करोड़ रुपया पानी की तरह बहा दिया गया। विदेश से डांस करने वाली बार क्यों कर रही हैं? ये पैसा कहां का है? ये हिंदुस्तान की आम जनता का पैसा है। जो हिंदुस्तान की आम जनता का पैसा खाया जा रहा है, ये किसका पैसा है? वहां तो सीबीआई नहीं जा रही है, वहां तो ईडी नहीं जा रही है। वहां भी जाके पूछना चाहिए। आज 80 करोड़ जनता को ये गेहूं चावल बांट रहे हैं। वही जो हराम का लूट के यहाँ बैठे हुए हैं, वही पैसे सो जाए तो गरीब को ये फ्री के राशन की जरूरत क्या है? देश में देश पहले भी सोने की चिड़िया थी और आज भी है, लेकिन बस इन लोगों की सोच की कमी है। अगर हम अमेठी की बात करें नेताजी, तो अमेठी 10 साल जब मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी 10 साल तक लगातार मतलब केंद्र की मंत्री रही है। और हम लगभग आम जनमानस से बात करते हैं, अमेठी के बुजुर्गों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी बस खाली युवराज बनकर रह गए, अगर विकास किया तो स्मृति ईरानी ने किया है। देखिए, वो क्या कहती है उससे मतलब नहीं है।
वो सांसद बनने के बाद, हम अभी 5 साल की बात कर रहे हैं जब से 5 साल से यहाँ से सांसद हैं, और सांसद के साथ साथ वो केंद्र में मंत्री भी हैं, और एक पावरफुल मंत्रालय है उनके पास में। उसके बाद में आप देखिए, उन्होंने खुद इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में घोषणा किया था कि 13 रुपए में चीनी देंगे जनता को। हर घर के आदमी को चीनी की जरूरत है, हर घर का आदमी चाय पीता है, हर घर का आदमी जो ना, अभी होली आने वाली है, गुजिया बनेगी, मीठा बनेगा, सब अदर क्या 13 रुपए किलो की चीनी जो ना अमेठी की जनता पा रही है। आप सिलेंडर को देखिए, यही बगल में राजस्थान में वो कह रहे हैं कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, यही बगल मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि हम 450 में सिलेंडर देंगे। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया, या अमेठी की जनता ने नहीं वोट दिया? वहां पर क्यों 1000 रुपए में सिलेंडर? तो इनका तो जगह जगह, क्या जो ना राजस्थान में भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान नहीं है, और क्या यूपी में नहीं है? जब एक कंपनी एक सब कुछ, तो अलग अलग जो है दोहरे मापदंड क्यों? तो ये तो सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। ये बीजेपी सरकार ये सिर्फ झूठों पे टिकी हुई है, और इनका कोई वो नहीं है। जहां पर आप देखिए कि एन मौके पे आप चुनाव की 2-4 दिन में घोषणा हो जाएगी, आयोग घोषणा कर देगा, उसमें चुनाव आयुक्त तो इस्तीफा देके भाग रहा है। और आज दिन तक आप देखिए कि ये सिर्फ धन्यवाद तो मैं देता हूं वही मीडिया वालों को और सोशल मीडिया वालों को, तो जो दिखा रहे हैं, नहीं तो उनका स्टेटमेंट ही कहीं नहीं है। अरे आपने इस्तीफा दिया तो किस कारण दिया इस्तीफा? जनता के सामने बात आनी चाहिए। पाकिस्तान के चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया तो जनता के सामने आके बोला कि ये गलती हमसे हुई है, ये कमियां हुई है, और अल्लाह मुझे माफ करे, और मुझे फांसी की सजा दे तो मैं उसके लिए स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। उसी तरह चुनाव आयोग को भी आके अपनी सफाई देना चाहिए। देश की जनता जो है ये निष्पक्ष है, और ये प्रभु श्री राम भक्त है, प्रभु श्री जो है शिव भक्त है, इसको एकदम स्पष्ट चाहिए। तो देश की जनता के सामने आयुक्त को आना चाहिए और अपनी सफाई देना चाहिए कि किन कारणों से हम आज इस्तीफा दे रहे हैं। आप छोटा से ले लीजिए चंडीगढ़ का उदाहरण, इतना बड़ा उदाहरण पूरे देश में मिसाल बन गया कि वहां का जो आबकारी था खुलेआम गलत कर रहा है, लेकिन धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट जैसे महाधीशों का कि उन्होंने सही डिसीजन दिया और खारिज करके सही इंसान को जो है पद पे बैठा है। तो ये तो सिर्फ छलावा है। किसान आके बैठे हुए हैं दिल्ली में, किसानों को नहीं पूछ रही। अरे भाई 3 काले कानून जब हमें जरूरत ही नहीं है तो आप क्यों लाना चाहते हो? आप क्यों लाना चाहते हो जब किसानों को जरूरत ही नहीं है? किसानों का आप कर्जा माफ करने की बात तो नहीं कर रहे हो, किसानों की और तरीके से लाभ देने की बात तो नहीं कर रहे हो, किसानों के ऊपर आप जो है गोले दबा रहे हो। लाभ देने की बात कर रहे हैं, चाहे वो फसल बीमा की बात हो, सम्मान निधि की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री मंचों पे खड़े होते हैं तो देश के किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं देश में लागू है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। या देश की जनता और देश के जो यहाँ पर वोटर हैं, जो देश के हैं, वो काहिल नहीं है, वो हराम की चीज नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो सम्मान हो हम अपने हाथ से करते हैं। प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि उनको फ्री में बांट के उनको और काहिल ना बनाए। प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि हमें सुविधा दें, नौकरियों में सुविधा दे। जो 3 करोड़ नौकरियों का वादा किया था उसमें सुविधा इनको देनी चाहिए, उन पे काम करना चाहिए। इनको जो बेरोजगार इतना बैठ गए हैं उनको करना चाहिए, इनको व्यवसायियों पे काम करना चाहिए, टैक्स में जो ना कमी करना चाहिए, जो देश की जनता की अर्थव्यवस्था और सुधर सके। यहाँ के लोग नकारा लोग नहीं है, यहाँ के लोग अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी इतने अपने होता है, तभी हिंदुस्तान किसानों का देश कहा जाता है। हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। और महात्मा गांधी जैसे चलने वाले, उन्होंने दंडी यात्रा निकाल के उन्होंने देश को